friends, myself Sonia Saini. I am assistant professor in Biani Group of Colleges. Now I want to deliver my lecture on metamorphosis. Metamorphosis क्या है? Metamorphosis is the process in which the biological process in which by an animal physically develop after birth, hatching, inducing conspicuous and relatively abrupt changes in animal body structure through cell growth and differentiation. मीन्स मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है, एनिमल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजिकली चेंजेस भी होते हैं. ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हचिंग से लेकर उसमें एडल्ट स्टेज तक जैसे जैसे पहुंचता है वैसे वैसे क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. फिजिकली चेंजेस में क्या होता है, उसकी शारीरिक स्ट्रक्चर जो भी होती है उसमें चेंजेस होते हैं कि ऑर्गेनिज्म पहले ड्यूरिंग हचिंग टाइम वो कैसा था और उसके बाद में जब तक वो लार्वल स्टेज तक पहुंचा उसमें क्या क्या चेंजेस हुए. और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, बायोलॉजिकली प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इनमें, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जब तक नहीं होंगे तब तक फिजिकल चेंजेस भी पॉसिबल नहीं है. इन सब के पीछे हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हार्मोन के वजह से ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में फिजिकल चेंजेस पॉसिबल होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पॉसिबल होते हैं. तो इसमें क्या है, मेटामॉर्फोसिस जनरली इंसेक्ट्स में भी होती है, एम्फीबियंस में भी होती है. एम्फीबियंस में आपने देखा होगा कि जैसे वो उनकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज में उसमें टेल्स प्रेजेंट होती है और एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है, टोड्स होते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती है. उनमें गिल भी क्या हो जाते हैं, इंटरलाइज हो जाते हैं, इंटरनल होते हैं. एंड उनमें जो भी ये टेल होती है वो एब्सेंट हो जाती है और उनमें लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं. इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तरह भी रह सकते हैं. ऑन लैंड के ऊपर भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं इजीली. लेकिन जो फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज होती है वो ओनली वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है, बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती है. इसी तरह है जनरली हम जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है डिटेल में हम पढ़ेंगे आज इंसेक्ट्स के अंदर. इंसेक्ट में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है. इंसेक्ट में जनरली क्या होता है, जो उनके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एग्स हैच होते हैं. आफ्टर हैचिंग क्या होती है, लार्वल स्टेज होती है और लार्वल स्टेज के बाद में क्या होती है, एडल्ट फॉर्मेशन होता है. अब जो लार्वल स्टेज होती है उससे एडल्ट जो फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ही क्या होता है कि एडल्ट डेवलपमेंट होता है. अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल कंडीशन जैसे ये हो सकती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन जो जनरली अफेक्ट करती हैं इन सब प्रोसेस को. तो अगर वो सब अगर ऑर्गेनिज्म के फेवरेबल में है तभी क्या होता है, उनमें मेटामॉर्फोसिस क्या कर देखने के लिए मिलता है जनरली. तो इंसेक्ट में अगर हम देखें तो मेटामॉर्फोसिस जनरली 3 टाइप का होता है, एमेटाबोलस, हेमीमेटाबोलस एंड होलोमेटाबोलस. एमेटाबोलस क्या है, नो लार्वल स्टेज शो डायरेक्ट डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है, जो भी लार्वी होती है वो कोई भी डेवलपमेंट शो नहीं करती है. मतलब कोई भी लार्वल स्टेज या प्यूपा स्टेज इस टाइप से कोई भी शो नहीं करती है. उसमें डायरेक्टली क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दिखने में शॉर्ट होता है, छोटा होता है, एकदम स्मॉल होता है, लेकिन इट्स लुक लाइक ए एडल्ट. इसकी और एडल्ट की स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. वो ओनली साइज में स्मॉल होते हैं और आफ्टर कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और एडल्ट के समान स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं. और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. इसके मेनली एग्जाम्पल हैं स्प्रिंग टेल्स एंड मेफ्लाइज. सेकेंड टाइप है हेमीमेटाबोलस. हेमीमेटाबोलस में क्या होता है, इमेच्योर स्टेज फाउंड कॉल्ड द निफ. इसमें जनरली क्या होती है, इमेच्योर स्टेज होती है जिसे क्या बोलते हैं, निफ स्टेज. प्रो निफ स्टेज होती है जनरली एमेटाबोलस में. इसमें होती है निफ स्टेज. निफ स्टेज में क्या होती है कि ऑर्गेनिज्म एकदम सिमिलर तो नहीं होता है एडल्ट के, लेकिन कुछ एक चेंजेस होते हैं इसमें. उसके बाद में वो मेच्योरिटी लेवल तक पहुंचता है और एडल्ट फॉर्मेशन होता है. इसमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस देखने के लिए मिलती है लेकिन एकदम स्मॉल अमाउंट में. जैसे कि इसमें जेनेटियल ऑर्गन्स हैं, जेनेटियल ऑर्गन्स बनेंगे, विंग्स बनेंगे, विंग फॉर्मेशन होगा. जेनेटिकली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अनडेवलप होता है, लेकिन वो जैसे जैसे ग्रोथ करता है उसके बाद में उसमें जेनेटियल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर वो मेच्योर होता है और एडल्ट फॉर्मेशन होता है. तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है जनरली कौन से इंसेक्ट में देखने के लिए मिलता है, ग्रासहॉपर एंड बग्स में. थर्ड टाइप है इसका होलोमेटाबोलिस.
होलो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। कम्प्लीटली चेंज मतलब आप देख के नहीं बता पाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म आगे जाके क्या बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे कि एक के बाद में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा, लार्वी के बाद में प्यूपा स्टेज होगी, प्यूपी स्टेज के बाद में क्या होता है, उससे जो मोल्ट होता है उसके बाद में एडल्ट फॉर्मेशन होता है। तो मतलब टोटली ड्यूरिंग हचिंग से लेकर एडल्ट फॉर्मेशन तक डिफरेंट स्टेज है, और दो जो भी स्टेजेस इनके बीच में आते हैं उसमें कंप्लीटली वो क्या होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो इसमें कोई भी लिंक नहीं होता है, मतलब टोटली ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर लार्वा स्टेज है तो लार्वल स्टेज तो क्या करती है, जनरली किस पे फीड करेगी, लिफ वगैरह पर फीड करती है, फ्लाई नहीं कर सकती है, विंग्स वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन आफ्टर जब एडल्ट फॉर्मेशन होता है वो टोटली क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्लाई विंग्स भी होते हैं उनके अंदर। इसमें जनरली एग्जाम्पल होते हैं बटरफ्लाई और मोथ्स, क्योंकि बटरफ्लाई की जो लार्वी होती है उसका कलर भी अलग होता है, और वो जनरली क्या मिलते हैं पेट्स पे, और ग्रीन सीड्स वगैरह उन पे क्या करता है, जनरली फीड करता है ना। तो इसकी जो इसमें लिंक होता है वो टोटली डिफरेंट होता है ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हचिंग से लेकर एडल्ट फॉर्मेशन तक। तो ये 3 टाइप हैं जो जनरली किन में मिलते हैं, इंसेक्ट में देखने के लिए मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।